धन्यवाद देते हैं उन अद्भुत आशीषों के लिए जिनके जो हम पर निछावर किए गए हैं। हम फैमिलियर हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से जो हमारी ज़िंदगी में हैं, लेकिन परमेश्वर हम इस वक्त मौका देते हैं उन अद्भुत चीज़ों के लिए धन्यवाद देने के लिए। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें ये शरीर दिया, आपने हमें घर दिया, आपने हमें स्वास्थ्य दिया कि हम आसानी से ज़िंदगी बिता सकते हैं। आपने हमें उद्धार दिया, आपने हमें आत्मिक जीवन दिया, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर, यदि आपका अनुग्रह न होता हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारा क्या होता है। लेकिन आप प्रेम करने वाले परमेश्वर, आप अनुग्रह देने वाले परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, आपकी ये दिल की इच्छा है कि आप अपने संतानों के साथ संगति करो। आप अच्छे परमेश्वर हो, आप अपने लोगों को अच्छे तोहफे देना जानते हो। आज की शाम हम आपको शुक्रगुजार होते हैं, हम हमारे आशीष गिनते हैं, हम उन सब चीज़ों में अपने अंदर आनंद मनाते हैं जो चीज़ें आपने हमें दी हैं। आज की इस क्लास को आपके हवाले करते हैं। आप हमारी मदद करो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में, कि हम कुछ अद्भुत चीज़ें ग्रहण कर सकें, हमारी ज़िंदगी बदली जाए, हम आपकी योजनाओं में और मजबूत हो सकें, आपकी मर्ज़ी जान सकें। हमारी ज़िंदगी के जो अंधेरे कोने हैं उनमें रोशनी आए परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है। यदि आज यहाँ पर कोई आए जो आपके लिए भूखा और प्यासा हो, परमेश्वर आज आप उसकी प्यास भर दो। आज आप लोगों की भूख का उत्तर दो परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो आपने इस सेमेस्टर में 3 प्रक्रिया पढ़ ली पौलुस की, राइट? कौन कौन सी? और कुलुस्सियों की और फिलेमोन की, राइट? तो 3 पत्री। तो ये हमारे इस सेमेस्टर के कोर्स की चौथी और आखिरी पत्री है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। फिलिपियंस, द एपिस्टल टू फिलिपियंस, फिलिपियों के नाम पौलुस की पत्री। ओके, सो एज यूजुअल हम ऑलमोस्ट एक मेजर पोर्शन ऑफ क्लास हम उस पत्री का इंट्रोडक्शन देंगे कि लेखक से हम काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर में लेखक पॉल है, पौलुस, और उसका हमने काफ़ी बैकग्राउंड लिया था बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर में। आई थिंक हमने कई सारी क्लासेस की थी। बट अब हम ये फिलिपी लोग कौन है, फिलिपियों कौन है, राइट? सो फिलिपी नाम का ये शहर है, फिलिपाई इंग्लिश में, और यहाँ पर एक कलीसिया है जिस कलीसिया को पौलुस लिख रहा है। ओके, सो कुछ बैकग्राउंड, कुछ यूनिकनेस पहले इस पत्री की, कि क्या अनोखी बातें इस पत्री में जो पौलुस की बाकी पत्रियों से कुछ अलग चीज़ें हैं। एंड सबसे जो अलग बात है वो है पौलुस की ये चिट्ठी बड़े प्रेम भरे हाव भाव में लिखी गई है, अफेक्शनेट टोन में लिखी गई है। कई चिट्ठियाँ हैं जो पौलुस कड़क होकर लिखता है, कई चिट्ठियों में पौलुस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखता है। एंड वन ऑफ द एविडेंस इज कि जब अक्सर पॉल जब चिट्ठी शुरू करता है तो कैसे शुरू करता है, यू नो, पॉल द अपोस्टल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, राइट? पौलुस यीशु मसीह का प्रेरित, लाइक पौलुस अपनी अथॉरिटी पहले डिक्लेयर कर देता है, हु एम आई। सो यहाँ पर जब पौलुस चिट्ठी शुरू करता है तो वैसे नहीं शुरू करता, राइट? पॉल द अपोस्टल नहीं करता, क्या बोलता है? मसीह यीशु का दास, like a normal believer. So I'm talking, I'm not, of course मैं प्रेरित हूँ and मेरी अथॉरिटी नहीं जा रही है, but जो टोन है वो डिफरेंट है, राइट? एंड इनको याद दिलाता है, इनकी अच्छाइयाँ याद दिलाता है काफ़ी हद तक।
बार बार याददाश्त करता है, अपनी मेमोरीज रिफ्रेश करता है इन लोगों के साथ। सो अफेक्शनेट टोन है। सेकंड चीज़, जो फिलिपी का चर्च जो था वो हम अभी देखेंगे बहुत जल्दी। फिलिपी का चर्च जब पॉल के मिशन को जब आप कंसीडर करें तो फिलिपी का चर्च न्यू ग्राउंड था पॉल के लिए। लाइक पॉल जब यूरोप की ओर बढ़ने लगा तो फिलिपी जो पहला कलीसिया था जो प्लांट हुआ था, सो जब आप न्यू ग्राउंड ब्रेक करते हो, सो हम उस बैकग्राउंड को देखेंगे। नाउ बिफोर वी गो, मे बी मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स ये बता दूं ये फिलिपी शहर के बारे में। ओके, नाउ फिलिपी शहर की खासियत ये है, फिलिपी एक रोमन कॉलोनी थी। ओके, ये शहर हमने देखे थे कि रोम का साम्राज्य पूरे संसार के मेजर पोर्शन में फैला हुआ था फर्स्ट सेंचुरी में। सो रोम कई जगहों को तो अपने राज्यपाल के द्वारा, जो गवर्नर के द्वारा गवर्न करता था, राइट। लोकल गवर्नर्स रख देता था एंड स्टेट्स को फ्रीडम देता था एंड डुअल गवर्नमेंट होती थी। बट उनमें भी बीचों बीच में कई बार रोम कुछ सिटीज ऐसी स्टेब्लिश करता था जो टोटली रोमन होती थी, जिनमें सरकार रोमन होती थी, जिसमें मेजर पॉपुलेशन रोमन्स होती थी, रोमन ट्रेडिशंस चलते थे। एंड टिपिकली उसका कारण मिलिट्री कारण होता था, मिलिट्री रीजंस की वजह से होता था। बिकॉज सेना है, रोमन सोल्जर्स है, बहुत सालों तक उन्होंने सेवा की सरकार की वहाँ पे डिफरेंट लैंड्स में जाके। एंड देन मे बी वो रिटायरमेंट के टाइम में वो रोम वापस जाके बसना नहीं चाहेंगे। सो रोम की गवर्नमेंट कहती थी ओके, हम ऐसी बीच बीच में सिटीज इस्टेब्लिश कर देते हैं जो रोम आउटसाइड ऑफ रोम के जैसे होंगी। सो टिपिकली आर्मी वेटरन्स इन सिटीज में रहते थे। और उस शहर का पूरा कल्चर जो है रोमन कल्चर रहता है। ओके, सो फिलिपी एक ऐसा शहर था जो रोमन कॉलोनी थी। तो यहाँ पे ज्यूइश इन्फ्लुएंस बहुत कम है, यहूदी आपको खैर अभी हम उस पर जाएंगे। सो इस शहर की स्थापना किसने की थी पता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिताजी ने, उसका नाम फिलिप था। ओके, एंड सिकंदर महान के पिता ने, और उसके नाम के आधार पर इस शहर का नाम फिलिपी पड़ा। काफ़ी रिच शहर था। इसके आसपास ज्योग्राफिकली सोने और चांदी और तांबे के खदानें थी। सो हिस्ट्री इस शहर की ऐसी थी कि जब अगस्टस सीजर ने इसको स्पेशल स्टेटस दिया था अपनी, जब उसने इस एरिया में उसने एक लड़ाई जीती थी, तो उस लड़ाई के दौरान जब उसने विजय पाई थी तो इस शहर को उसने खास स्टेटस दे दिया था। सो इस शहर का बेसिकली मेन चीज़ यह है कि रोमन कल्चर था, रोमन वो थी। नाउ अब हम ये देखेंगे कि फिलिपी का जो कलीसिया है वो कहाँ पे जाके स्थापित हुआ। तो आप प्रेरितों का 16वां अध्याय खोल सकते हैं। नाउ बैकग्राउंड ये है, फिलिपियों के 16वें अध्याय की बिगनिंग में अब तक पॉल एशिया में टिपिकली मिनिस्ट्री कर रहा था। प्रेरितों का काम 13 से लेकर 16 तक पॉल की जो मिनिस्ट्री थी, पॉल की जो चर्च प्लांटिंग थी, वो एशिया महाद्वीप में चल रही थी। ओके, एंड पॉल एशिया में ही एडवांस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप नोटिस करते हो 16वें अध्याय में कि पॉल को जो एक फेमस इंसिडेंट होता है पॉल की लाइफ में, जिसको मैसेडोनियन कॉल बोलते हैं। पॉल को दर्शन में एक मकदूनिया का आदमी दिखाई पड़ता है और वो बोलता है इधर आओ, राइट। सो मैसेडोनिया वाज वन ऑफ द प्रोविंस। ओके, जो मकदूनिया था एक राज्य था रोम के उसमें, एंड रीजन बोला जा सकता है। और मैसेडोनिया रीजन बेसिकली यूरोप की बिगनिंग थी। ओके, सो आप इस अध्याय में देखते हैं, यदि आप 11 वर्ष में चलें, 11वीं पंक्ति में,
पॉल इस समय 9वीं पंक्ति में मैसेडोनियन विजन है। पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसने ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। 11वीं पंक्ति में, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहाँ से हम वर्ष 12 हम फिलिपी पहुँचे, जो मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। ओके, सो दिस इज पॉल्स एंट्रेंस इनटू फिलिपाई इन एक्ट्स चैप्टर 16। ओके, नाउ सो 13वीं पंक्ति में, सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। सो फर्स्ट लर्निंग, या इस शहर में जूइश इन्फ्लुएंस बहुत ही कम था, यहूदी लोग बहुत कम थे। अदरवाइज टिपिकली पॉल क्या करता था, शबत के दिन कहाँ जाता था? सिनेगॉग में, आराधनालय में जाता था। नाउ इट लुक्स लाइक कि इस शहर में आराधनालय ही नहीं था, राइट? सो पॉल नदी के किनारे जा रहा है। नाउ जूइश लोग प्रेयर उस जमाने में जहाँ पे सिनेगॉग नहीं होता था, फिर भी कुछ ज्यू लोग हैं, यहूदी लोग हैं, तो टिपिकली ज्यूज लोग नदी के आसपास प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होना पसंद करते थे, बिकॉज वॉशिंग वगैरह काफ़ी उनकी उसमें रीति रिवाजों में इन्वॉल्व रहता था, और नदी बिकेम द राइट प्लेस। सो वो एनवायरनमेंट है। और अब आप 14वीं पंक्ति में देखते हैं, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की, ना इंग्लिश में लीडिया, ओके, फेमस लेडी लीडिया नाम की थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। नाउ भक्त स्त्री जो वर्ड है यहाँ पे, वो जो शब्द है वो उसको इंग्लिश में नॉर्मली ट्रांसलेट करते हैं गॉड फेयर। और गॉड फेयर ये जो लोग थे, ये वो लोग होते थे जो बेसिकली जेंटाइल होते थे, अन्य जाति के होते थे, लेकिन वो यहूदी फेथ की ओर बढ़ रहे होते थे या बढ़ चुके होते थे। तो उनको लाइक अन्य जाति के लोग जब यहूदी धर्म में बदल कर आते थे, उनको गॉड फेयरर्स बोलते थे। तो इससे इस औरत का बैकग्राउंड पता चलता है कि ये जेंटाइल थी, ये अन्य जाति की थी, लेकिन इसने ज्यूइश फेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, तो ये ऐसी औरत थी और पॉल की बातों में इंटरेस्ट ले रही थी। नाउ दूसरी चीज, इसका बिजनेस देख के ये समझ में आता है कि इसका जो बिजनेस था ये काफी रिच बिजनेस था। नाउ ये लेडी काफी इन्फ्लुएंशियल लगती है, इसकी कई बातों से बाद में पता चलता है, क्योंकि इसका घर है वहाँ पे, ये बिजनेस वूमन है। नाउ जो ये बैंगनी कलर की कपड़े की बात कर रही है, नाउ ये जो कलर होता था ये बड़ा एक्सपेंसिव डाई होती थी, जो ये पर्पल कलर होता था, एंड ये एक्सपेंसिव मटेरियल बेच रही हो। तो दैट मीन्स कि इसका जो बैकग्राउंड है काफ़ी फिनेंशियली भी रिच है, एंड तो परमेश्वर इसका दिल ओपन करता है, और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। ओके, वो इंसिस्ट की उसने कि पॉल को कि आप लोग हमारे घर में रहो, एंड सो दैट बिकेम द ओपनिंग फॉर पॉल, है ना, हाउस चर्च शुरू हो गया। सो नाउ वन गुड मिशनरी लेसन है कि जब आप प्रभु आपको दर्शन देता है और आप मिशन फील्ड में जाते हो और आप एक कलीसिया की स्थापना करने के दर्शन करते हो, तो वन ऑफ द प्रेयर्स जो मिशनरीज की हो सकती है वो ये हो सकती है, परमेश्वर मुझे इस शहर में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, हम इन्फ्लुएंस को की लालसा नहीं करते, बट फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पल हम ये प्रेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर इस शहर में क्या आप हमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो दे सकते हो जो प्रभु की ओर झुके। एंड स्पेशली इन द केस ऑफ परसिक्यूशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप कहते हो कि ओके इस जगह पे मुस्लिम जगह में चर्च कैसे प्लांट होगा। ग्रेटर ग्रेस का एक क्लासिक एग्जांपल है, एक कलीसिया है अजरबैजान में,
की कैपिटल में, बाकू में, एंड वो ऑलमोस्ट 800 स्ट्रॉन्ग चर्च है। एंड पास्टर माती ने वो चर्च प्लांट किया था। एंड वहाँ पे ऐसा था कि पास्टर माती को 2 बार डिपोर्ट कर दिया गया था, एंड वहाँ से कई पास्टर्स डिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आज 15-20 इयर्स लेटर वहाँ पे 800, लाइक इन द मिडल ऑफ द कैपिटल सिटी, मोस्टली मुस्लिम्स, ऑफ कोर्स लिबरल मुस्लिम्स हैं वो, लेकिन वहाँ पे इन द मिडल ऑफ द सिटी एक सॉलिड चर्च है। 300-400 पीपल, बाइबल कॉलेज इन दैट चर्च। तो व्हाट इज द की इशू कि यदि आपको शहर के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग विश्वास में आएंगे और आपके कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, तो इवन कलीसिया को परसिक्यूशन से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, एंड विच इज वेरी हेल्दी, एंड वी शुड, हमें हमारे अंदर वो साहस होनी चाहिए वैसी प्रार्थना करने की। तो कई बार ऐसा पॉसिबल है कि एज अ मिशनरी मैं अपने आप को स्लम्स में और विलेजेस में और उन सेवकाइयों में लगा के रखूं, क्योंकि वो मुझे इंटिमिडेट नहीं करती है। मैं आसानी से उन कल्चर्स में जाके मिंगल हो सकता हूँ। और लेकिन एज अ मिशनरी मुझे वो साहस रखना है, और मुझे ये पार्ट ऑफ माय स्ट्रेटेजी हो सकता है। नॉट दैट कि मैं लीडिया खोज सकता हूँ अपनी कोशिश से, लेकिन प्रभु मुझे लीडिया दे सकता है, राइट? उस शहर में जो व्यक्ति मुझे टू एन एक्सटेंट वो प्रोटेक्शन बन जाए कलीसिया के लिए। सो ये अद्भुत है। 16वीं पंक्ति में जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। नाउ सम स्कॉलर से ग्रीक लैंग्वेज में ये डिविनेशन वर्ड इज पाइथन, अजगर, उसके अंदर अजगर की आत्मा थी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो एंड उसने अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा कर लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर, एक्चुअली इंग्लिश बाइबल बोलती है पॉल हैविंग बिकम ग्रेटली एनॉयड, दुखी नहीं हुआ दुखी थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड है कंटाल गया राइट। पौलुस कंटाल के बोला कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी उस पे निकल गई। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। इस औरत के स्टेटमेंट्स देखे जाएं तो वो जो बोल रही है वो लगेगा कि एक्सेप्ट कर लो ये तो, राइट? शी इज अ बिलीवर, राइट? प्रिसाइजली राइट स्टेटमेंट्स बोल रही है। And that brings us to a place of defining discernment. Okay? परख बोलते हैं इसको। परख पवित्र आत्मा की सेवकाई है। Discernment is a ministry of the Holy Spirit. What is the definition of discernment? परख की परिभाषा क्या है? यह समझना कि क्या चीज परमेश्वर की ओर से है और क्या चीज परमेश्वर की ओर से नहीं। What is of God and what is not of like not of God. I could not complete the sentence. Anyway, so that means कई बार externally same sentences हो सकते हैं, same vocabulary हो सकती है, but discernment is a very godly spiritual quality. Okay? So पॉल को समझ में आ गया, पॉल ने उसे डांट दिया, पॉल दुष्ट आत्मा उसके में से निकल गया। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए। ओके, सो दिस इज व्हाई वी आर रिमेम्बरिंग ऑल दिस। फिलिप्पी के चर्च में जब चर्च प्लांटिंग हो रही है तो पवित्र आत्मा ने बहुत अद्भुत तरीके से कुछ की इवेंट्स कैप्चर किए हैं। राइजिंग पॉल के लिए ये मेमोरीज हैं, राइट? लीडिया को पॉल बहुत टाइम तक याद रखने वाला है। And maybe this is all. But यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल देखते हैं कि जो उसके स्वामियों ने, हर मास्टर्स, she did not have just one master, right? Like typically लोगों के एक बॉस होते हैं, but this is called demonic activity. दुष्टात्माओं का काम लोगों को कई मालिकों के नीचे दबा सकता है, राइट? दिस सो रिडिकुलस। यहाँ पर
जब इससे दुष्टात्मा निकल गए तो बहुत सारे लोग हैं जो मालिक है उसके। सो दिस इज व्हाट डीमंस डू इन दिस वर्ल्ड। दुष्टात्माएं इस दुनिया में यही करते हैं, लोगों के ऊपर मल्टीपल बोझ डालते हैं, राइट। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर तो इसके मल्टीपल मालिक। शैतान लोगों को बहुत सारा बोझ देना चाहता है, और इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई जब वो औरत बोझ से आजाद होगी। सो एनीवे, तो पौलुस और इनको लेकर गए, उन्होंने फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा वर्ष 20 में, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। Now this seems to be like a severe incident, बहुत खतरनाक, राइट, पब्लिक इंसिडेंट, कपड़े फाड़ डाले। आई डोंट नो लाइक क्या कंडीशन रही होगी पॉल की और सिलास की, राइट। सो एनीवे, ये बंदी गृह में डाल दिए गए, दरोगा को आज्ञा दी चौकसी रखो, और उसको भीतर की कोठरी में रखा, पाँव में काट ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। This is where the theme of the आनंद, जो कि पॉल जिस सब्जेक्ट के बारे में इस एपिसोड में लिखेगा, पॉल यहाँ पे वो अनुभव कर रहा है, राइट। सो मे बी दैट मेमोरी प्लेड अ रोल। ये घटना की याददाश्त जब पॉल ये चिट्ठी लिख रहा था उसमें काम आई। So anyway, ये भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कैदी लोग उनकी सुन रहे थे। अचानक बड़ा भूकंप आया, बंदी गृह की नींव हिल गई, सब दरवाजे खुल गए, सबके बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और उसको लगा कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओके, नाउ डोंट मिसअंडरस्टैंड कि विश्वास दरोगा करेगा और उसका परिवार भी उद्धार पाएगा। ओके, कई लोग इस वर्ष को कोट करते हैं, बट परमेश्वर ने कोई डायरेक्ट प्रॉमिस नहीं दी है कि आपके उद्धार पाने से आपके फैमिली के लोग उद्धार पा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने स्वयं जिम्मेदार है और हर व्यक्ति को गॉस्पेल सुननी ज़रूरी है और हर व्यक्ति को उस सुसमाचार पर विश्वास करना ज़रूरी है और हर व्यक्ति को व्यक्तिगत उद्धार ग्रहण करना पड़ता है। ओके, तो कोई कहेगा पास्टर फिर इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ब्लेसिंग बाय एसोसिएशन, राइट। तो यदि किसी के घर में कोई उद्धार पाया हुआ व्यक्ति रहता है तो उसके परमेश्वर को एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो जब दरोगा उद्धार में आएगा तो उसके घर तक गॉस्पेल पहुंचेगी, दैट कैन बी एश्योर्ड। लेकिन ये एश्योर कर पाना कि जब दरोगा उद्धार पा गया तो उसकी फैमिली के सारे लोग उद्धार पा जाएंगे, दैट विल बी ओवर एक्सटेंडिंग इट एंड गेटिंग इनटू अ रॉन्ग डॉक्ट्रिन। ओके, हर व्यक्ति उद्धार के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है, उसे इस उद्धार को अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ग्रहण करना पड़ता है। वेलकम सर, आइए। सो यहाँ पर था कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? दैट इज द क्वेश्चन दरोगा पूछता है, राइट। और पॉल उसका आंसर देता है। So we can welcome new visitors right now. In fact, we have some more. So let's welcome Amar and Mamta, right? Mamta and Mamta ke mom and dad, and also Aisha and Johnny, right? So let's welcome them.
Also we did not welcome them, we forgot. We thought क्लास इतनी खाली है तो पुराने लोग ही होंगे, but Mr. and Mrs. गुंदेती and स्तुति, okay, स्वागत है आपका। So हम अभी ये देख रहे हैं कि इस पत्री को, इस चिट्ठी को पॉल ने लिखा फिलिपियों के कलीसिया के नाम। तो हम बैकग्राउंड देख रहे हैं कि फिलिपियों का कलीसिया शुरू कहाँ हुआ। सो हम कुछ इंसिडेंट देख रहे हैं। इस इंसिडेंट के बीचों बीच में पॉल और सिलास जेल में बंद हैं और उनकी पिटाई हुई है आज सुसमाचार के लिए, और इसके बावजूद मिडिल ऑफ द नाइट में ये वर्शिप कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और कैदी लोग सुन रहे हैं, बिकॉज इट्स सो अनयूजुअल कि कोई व्यक्ति इस सिचुएशन के बीच में आराधना करेगा। एंड देन भूकंप आता है, ये लोगों की बेड़ियाँ खुल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, एंड दरोगा जो है वो सवाल पूछता है। उसको लगा कि मैं तो गया आज काम से, नौकरी चली गई, एंड ये सीरियस क्राइम था। ये रोमन्स हैं, ओके, रोमी गवर्नमेंट में यदि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो और कैदी आपके हाथ से निकल गया तो कोई एक्सक्यूज नहीं मानी जाएगी, आपका ऑफ कोर्स कोर्ट मार्शल तो हो ही जाएगा, एंड मे बी उससे भी सीवियर पनिशमेंट्स हो सकते हैं। तो दरोगा डरा हुआ है, बट पॉल बोलता है डरने की कोई बात नहीं, हम सारे के सारे यहाँ हैं। और वो लाइट जलाता है और लेकर आता है, और कई लोग सोचते हैं कि पॉल से दरोगा ये सवाल पूछ रहा है कि मैं बचने के लिए क्या करूं, बट एक्चुअली दरोगा का क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है उद्धार के लिए मैं क्या करूं। सो दरोगा फिजिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि दरोगा का जो डर था, डर का लॉजिक अब कोई नहीं है, क्योंकि सारे लोग इंटैक्ट हैं। जो ओरिजिनल डर था कि मेरी नौकरी चली जाएगी, वो डर की भी जरूरत नहीं, सारे कैदी वहां मौजूद है। फिर दरोगा ये सवाल क्यों पूछता है कि मैं उद्धार के लिए क्या करूं, क्योंकि दरोगा ने मे बी पॉल के कन्वर्सेशन सुने हैं। मे बी जब पॉल और सिलास गाने गा रहे थे और टेस्टिमनीज दे रहे थे, तो दरोगा भी सुन रहा था कि वाह, यहाँ पे कुछ हेवन और हेल की बातें हो रही है। एंड दरोगा उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड आई डू टू गेट सेव्ड, मैं उद्धार के लिए क्या करूं। एंड पॉल डायरेक्ट आंसर देता है, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह पर विश्वास करो। तो यदि कोई व्यक्ति आपको बाइबल में से कहीं से और से कुछ दिखाता है कि उद्धार तो के लिए तो ये भी करना है, और उद्धार के लिए तो बपतिस्मा भी लेना है, या उद्धार के लिए कुछ और भी करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड वर्ड्स टू रिफर टू। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर है, राइट। कई बार थियोलॉजी में आप इंटरप्रेट करते हो, बट यहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं है। यहाँ पे दरोगा सवाल पूछ रहा है, व्हाट शुड आई डू टू गेट सेव्ड, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन। पॉल का डायरेक्ट आंसर क्या है, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर विश्वास करो। सो दैट्स लाइक प्रोबब्ली द मोस्ट डायरेक्ट रेफरेंस। तो उसके बाद दरोगा इनको 32वीं पंक्ति में, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। ओके, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ओके, सो दैट वाज, सो ये लोग पूरा फैमिली अद्भुत तरीके से उद्धार में आई, यीशु मसीह में विश्वास की और उन्होंने उद्धार ग्रहण किया। नाउ वर्स 35, जब सवेरा हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा, उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये सब बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हम चुपके से निकाल रहे हैं? अब क्या वे हमें चुपके से निकाल रहे हैं? सो पॉल रिफ्यूज कर देता है कि मैं जेल नहीं छोड़ूंगा, लेट्स टॉक बिजनेस नाउ। हाँ, क्योंकि आपको हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। आपको ध्यान है, हमने बताया था पॉल के पास रोमन सिटीजनशिप थी, रोमी नागरिकता थी, और उस जमाने में रोमन नागरिक को स्पेशल प्रिविलेजेस थे। एंड वन ऑफ द प्रिविलेजेस वाज
जैसे रोम की सेना होती थी, जाती थी, और सेना के पास हक होता था कई बार लोगों को मैन हैंडल करने का, बट सेना को ये क्लियर था, ये लॉ था लैंड का लॉ ये बोलता था यदि कोई व्यक्ति रोमन सिटीजन है बाय बर्थ, बाय कन्फरिंग द सिटीजनशिप, जिस भी तरीके से, हाँ, यदि कोई व्यक्ति रोमन सिटीजन है तो बिना ट्रायल के उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते आप, बिना मुकदमे के आप उसको दंड नहीं दे सकते। इस केस में क्या हुआ था, इनको बिना मुकदमे के दंड दे दिया गया था। तो पॉल कह रहा है कपड़े नहीं, मारपीट की गई थी, है ना, और बंदी गृह में, आप बंदी गृह में बिना मुकदमे के डाल रहे हो। तो पॉल कह रहा है ओके, तुम लोगों ने अभी हमको ऐसे डाल दिया था, अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम रोमन सिटीजन हैं। तो क्या होता है, पॉल कहता है ऐसा नहीं, वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने ना, आपको यार पॉल तो बड़ा नम्र आदमी है, ये क्यों कर रहा है इस जगह पे ऐसा। पॉल हैज अ रीजन फॉर इट, यू नो, पॉल का स्ट्रेटेजिक रीजन है इसका। Paul is ensuring the protection of the church after he goes. क्योंकि ये इंसिडेंट, ये घटना याद रखी जाएगी, राइट? These are the governors of that land. ये उस शहर के लिए मे बी IAS ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर है, मे बी मिनिस्टर है, मे बी मेयर हैं, एंड पॉल कह रहा है पहले तुम लोग आओ, हाँ, लेट मी हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। सो सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे सुनकर कि ये रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। अब ये लोग विनती पे आ गए। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। ओके, सो दिस इज हाउ इस शहर में चर्च की स्थापना हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि पॉल ने चिट्ठी क्यों लिखी। तो हम फिलिपियों की चिट्ठी में जाएंगे एंड हम कुछ चीजें देखेंगे कि पॉल ये चिट्ठी क्यों लिख रहा है। नाउ इस चिट्ठी में तीसरे अध्याय में कुछ लोगों का जिक्र है। ओके, चैप्टर 3 वर्स 17 ऑनवर्ड्स, 17 से लेकर 19वीं पंक्ति तक। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे जैसी चाल चलो और उन्हें पहचानो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। तो पॉल एग्जाम्पल दे रहा है फिलिपियों का 3:17, फिलिपियंस 3:17। ओके, 18वीं चाल में, 18वीं वर्ष में, 18th वर्ष, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहते, वे अपनी चाल चलन में से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। They are the enemies of the cross of Christ. Okay? तो ये कोई कैटेगरी ऑफ पीपल है जो इस चर्च में आ रहे हैं जिनके बारे में पॉल इन्हें वार्न करना चाह रहा है, और हमें ये गेस करना है 21st सेंचुरी में यहाँ पे कि ये कौन लोग थे, क्योंकि इनके बारे में हार्डली 2 वर्सेस हैं। ओके, नाउ वर्स 19 में उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है। Their God is their belly. वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ओके, नाउ वर्स 12 भी पढ़ लीजिए तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। वर्स 12 का फर्स्ट पार्ट, Paul says, not that I have already obtained or I am already perfect. ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। So this refers also to the same group of people. मतलब कि मैं भी एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि चर्च में पहुँच गया था और जो बोल रहा था कि हम हाइपर स्पिरिचुअल, हम परफेक्ट हैं, हमने स्पिरिचुअलिटी अटेन की है जो आप लोगों को अटेन करनी बाकी है। एंड एक्चुअली चर्च की हिस्ट्री में जब आप पहला कुरिन्थियों की दूसरा कुरिन्थियों का पत्री और गलातियों की पत्री पढ़ते हैं तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको कि चर्च हिस्ट्री में जूडियाइजर्स बोला जाता था। ओके, जूडियाइजर्स। तो ये जो जूडियाइजर्स थे ये लोग यहूदी थे, ये रिलीजियस यहूदी थे, बड़े ज्ञानी थे, व्यवस्था के ज्ञाता थे, और ये पॉल के पीछे पड़े हुए थे। पॉल जहां जाता था, आप टिपिकली देखेंगे गलातियों में उसने चर्च प्लांटिंग किया, बाद में ये पहुंच गए।
दूसरा कुरिन्थियों में ये पहुंच गए। और इनका मैसेज क्या था? ये कहते थे कि आपको खतना कराना पड़ेगा। आपने यीशु पे विश्वास किया, फाइन, लेकिन आपको साथ में जो यहूदियों की व्यवस्था में दिया गया था खतना कराना, सर्कमसिजन, वो कहते थे ये भी कराना पड़ेगा आपको साथ में, आपको व्यवस्था भी माननी पड़ेगी। सो ये क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के संदेश को और यहूदियों की व्यवस्था को मिक्स कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि आप कलीसिया में हो, आप विश्वास में हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा। पॉल का मैसेज ये था कि नहीं, उद्धार में आने के लिए चाहे आप यहूदी हो चाहे आप अन्य जाति हो, आप सबको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हो। आपको कोई व्यवस्था पालन करके उद्धार खोजने की जरूरत नहीं। और तो पॉल इन लोगों को अपोज कर रहा है। पॉल कह रहा है कि इनके इन्फ्लुएंस में मत आओ। दूसरी चीज इनके बारे में ये पता चलती है, देयर गॉड इज देयर बेली, पेट इनका परमेश्वर है बोलता है। और ये क्रूस के दुश्मन है। ये दो चीजें ये बताती हैं कि ये जो इनका रिलीजियस सिस्टम था, जो भी लोग थे ये, इनका रिलीजियस सिस्टम वो नॉस्टिक्स थे, प्रज्ञानवादी थे, जो कुलूसियों की पत्री में उनसे मिलता जुलता था। क्योंकि प्रज्ञानवादी भी कुलूसियों में क्या बोलते थे? छुओ मत और खाओ मत, डू नॉट टच एंड डू नॉट ईट। सो इनकी भी फेथ छूने और खाने से कनेक्टेड थी। आप ये खा लोगे तो खराब हो जाएगा, आप ये छू लोगे तो खराब हो जाएगा, आप ये नहीं छुओगे, है ना। इनकी स्पिरिचुअलिटी इन चीजों से कनेक्टेड थी। और पॉल कह रहा है नहीं, इन लोगों से सतर्क रहो। सो ये एक कारण था। दूसरा कारण इस पत्री को लिखने का ये था, यहाँ पर आप देखते हो एक आदमी का नाम पहले अध्याय में, एक्चुअली पहले में नहीं है, इपैफ्रोडाइटस, पहले अध्याय में नहीं है, आई थिंक दूसरे अध्याय में मिलेगा आपको, तीसरे में हाँ 225 25वीं पंक्ति में। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में से लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं परंतु मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई है उसे पूरा करे। सो इपैफ्रोडाइटस फिलिपियों के कलीसिया का पास्टर है। कहाँ लिखा हुआ है? इन्हीं वर्सेस में लिखा हुआ है, तुम्हारा दूत, योर एंजल। बाइबल में दूत शब्द का प्रयोग मैसेंजर के लिए किया जाता है, तुम्हारे चर्च का मैसेंजर। ओके, नाउ प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में 7 बार 7 कलीसियों के दूत का जिक्र है, एंड वो भी जिक्र उस कलीसिया के पास्टर का है। ओके, सो उस लॉजिक से इपैफ्रोडाइटस इस चर्च का पास्टर है। ये पॉल के पास जेल में विजिट करने आया था, और पॉल जेल में है, वो पॉल को मिलने आया था। जैसे आपको ध्यान है, पिछली बार इपाफ्रास मिलने आया था, और ये जेल में ही पौलुस की सेवा करते करते बीमार पड़ गया था। ओके, नाउ बीमार पड़ने के बाद फिलिपियों के कलीसिया को खबर पड़ गई कि हमारा पास्टर वहाँ जेल में बीमार पड़ा है, तो वो लोग चिंता में थे। तो अब इपैफ्रोडाइटस बीमारी से उठ चुका है, लेकिन पॉल इन लोगों के कंसर्न को जानता है। तो पॉल इपैफ्रोडाइटस को बोल रहा है, अब तुम मेरे साथ मत रहो, तुम अपने चर्च में जाओ, क्योंकि तुम्हारे चर्च के लोग चिंतित थे। तो पॉल उसे भेज रहा है, और उसके हाथ में ये चिट्ठी भेज रहा है। ओके, सो ये ओकेजन है इस चिट्ठी का, जब ये भेजी गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉल कहाँ से लिख रहा है ये चिट्ठी? राइट, पॉल इस वक्त कहाँ पे है? नाउ कई वर्सेस ये बताती हैं, इस पत्री को जब हम पढ़ेंगे, कई वर्सेस ये बताती है कि पॉल जेल में है।
पॉल बंदी है, ओके। ना कुलूसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री में हमने आपको फिलेमोन की पत्री में बताया था कि पॉल जेल में क्यों बंदी, ओके। वो प्रेरितों का काम का आखिरी अध्याय में 28वें अध्याय में आप देखते हो पॉल रोमी गिरफ्तारी के अंदर कैसर की सुनवाई का इंतजार कर रहा था और रोम में अंडर हाउस अरेस्ट था, नजरबंदी में था, राइट। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आज जो मैं स्टडीज कर रहा था उसमें मुझे ये पता चला कि 4 चिट्ठियां हैं जो पॉल की पहली कैद से लिखी गई। कौन कौन सी? इफिसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री। नाउ आपको पिछले क्लास में ये बताया गया था इफिसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री, ये तीनों पत्रियां सेम टाइम पे लिखी गई, बराबर। उनके बेरर्स सेम थे, उन चिट्ठी को ले जाने वाले लोग सेम थे, नाम लिखे हुए हैं उनके, और जो लोग सल्यूट कर रहे हैं, जो लोग सलामी दे रहे हैं वहां से चिट्ठी के अंत में, वो सारे के सारे कॉमन लोग हैं। बड़ा फिलिपियों में वो नहीं थे। फिलिपियों की चिट्ठी के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टिंग चीज मैंने आज ये पढ़ी, ये जरूरी नहीं है कि फिलिपियों की पत्री रोम से लिखी गई है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पॉल और भी बार बंदी हुआ था, एंड पॉल ने, मोस्ट स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी है इफिसुस में पॉल बंदी हुआ था, ओके, और इफिसुस से लिखा था। तो यदि आपको रेफरेंसेस चाहिए उसके जस्ट टू स्टडी तो मैं आपको दे देता हूं। इफिसुस की चिट्ठी में पहला लॉजिक ये है कि यदि रोम में पॉल किस सन में बंदी था? सन 60 से 62, ओके। तो नाउ पॉल दूसरी बार कहां पे बंदी था? मैं आपको तीनों पॉसिबिलिटी दे रहा हूं। दूसरी बार पॉल कैसरिया में बंदी था, एक्स 25 में, प्रेरितों का काम 25 में, 6 से 12, ओके, 57 से लेकर 59 सन में। तीसरी पॉसिबिलिटी है प्रेरितों के काम 19 में, 28 से 31। now दूसरा कुरिन्थियों का 11-23। न्यू पीपल, सॉरी, आई विल स्लोली कम टू अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट थोड़ा हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 11-23, दूसरा कुरिन्थियों का 11-23 ये बोलता है, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। ना जब सेकंड कुरिन्थियन लिखी गई है तब तक आपको पॉल की बुक ऑफ एक्ट्स में रिकॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलती, राइट। पॉल रोम में बंदी हुआ प्रेरितों के काम 28 में जाके, लेकिन दूसरा कुरिन्थियों का चिट्ठी पॉल ने पहले लिख दी थी और वहां वो ऑलरेडी कह रहा है कि मैं बार बार बंदी रह चुका हूं। तो दैट मीन्स कि पॉल इसके पहले भी बंदी रहा है, लेकिन नहीं रोम में ये बंदी है। नाउ जो लॉजिक उस स्कॉलर ने दिया कि क्यों हम कह सकते हैं कि पॉल रोम में नहीं है, एक रीजन है। इस चिट्ठी में पॉल जो रिफर कर रहा है, इपैफ्रोडाइटस फिलिप्पी से आया पॉल के पास, फिर इपैफ्रोडाइटस बीमार पड़ा तो वापस न्यूज फिलिप्पी पहुंच गई, फिर फिलिप्पी से वापस न्यूज आई कि वो लोग चिंतित हैं, वो लोग बड़े कंसर्न हैं, फिर पॉल वापस भेज रहा है। ना यदि रोम और फिलिप्पी के बीच में, उस समय ऐसे टेलीफोन कॉल्स नहीं थे, ओके, रोम और फिलिप्पी के बीच में यदि आवागमन हो रहा है सो वो महीनों का आवागमन, एंड 2 साल की पॉल की इम्प्रिजनमेंट में वो एडजस्ट नहीं होता है। ऑल्सो जो थीम है पॉल की, बाय द टाइम पॉल रोम में बंद है और कुलुस्सियों को चिट्ठी लिख रहा है और इफिसियों को चिट्ठी लिख रहा है, जुडियाइजर्स की प्रॉब्लम उतनी मेजर नहीं है। लेकिन गलातियों की पत्री जब पॉल लिख रहा है और कुरिन्थियों की पत्री लिख रहा है, तब जुडियाइजर्स मेजर प्रॉब्लम देने वाले लोग हैं। तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को देख के ये लगता है कि ये इफिसुस से लिख रहा है पॉल। नाउ हम सीधा फिलिपियों की पत्री में चलेंगे, सो दैट द सब्जेक्ट विल गेट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग होपफुली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यू पीपल ऑल्सो। फिलिपियों की पत्री, ओके, पहला अध्याय की पहली पंक्ति,
Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. मसीह यीशु के दास पौलुस और टिमोथी की ओर से. तो वन थिंग इज श्योर, पॉल के साथ टिमोथी है इस समय. ओके, सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ. ओके, नाउ पॉल जब ग्रीटिंग्स लिखता है अपनी चिट्ठियों की बिगनिंग में, तो आप एक पैटर्न नोट करोगे. पॉल उस चिट्ठी के सब्जेक्ट्स को अपनी ग्रीटिंग्स में टिपिकली इंट्रोड्यूस करता है. ओके, और यहाँ पर जो ग्रीटिंग्स हैं इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो इस पत्री में आपको बार बार मिलेंगे इस चिट्ठी में. और आज की हमारी क्लास का बेसिक जो थीम है, जो आज हम सीखेंगे इस चिट्ठी की बिगनिंग पढ़ के, कि पॉल इस चिट्ठी में किन विषयों को हमें बताने वाला है. उन विषयों को हम फिर डिटेल में जाएंगे, बट जस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी थॉट. तो पहली चीज है, पॉल आनंद की बात करता है. आनंद, ओके, जॉय. नाउ ये वर्ड इस पत्री में कम से कम 15 से 20 बार यूज किया है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वर्जन्स. ओके, जॉय वर्ड, रिजॉइस वर्ड, आनंद या आनंदित रहो. सो पॉल का फर्स्ट मेंशन आनंद का यहाँ है. जब भी मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ. इफ यू वांट वर्सेस, देन वर्स चैप्टर 1 वर्स 18, चैप्टर 1 वर्स 25, चैप्टर 2 वर्स 25 पढ़ते हैं, 18 पढ़ते हैं. ओके, मैं एक्चुअली थोड़ी देर में पढ़ूंगा. देन चैप्टर 2 वर्स 2, चैप्टर 2 वर्स 29. हाँ, नॉट बैड. आप सब लोग, ओके, दिस इज होमवर्क सजेस्टेड बाय अखिलेश. अपनी कौन सी वर्जन में कितने बार लिखा है? कितने वर्जन का? कौन से वर्जन से? मैंने कहा आप कह रहे हो 3 वर्जन में देखना है. ओके, सो काउंट द वर्ड जॉय और रिजॉइस, आनंद या आनंदित. इस एपिसोड में आप काउंट करिए. दैट इज योर होमवर्क. ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लास. नाउ ओपन टू दिस. फिलिपियों का 4था अध्याय में की रेफरेंस है इसका. फिलिपियों का 4था अध्याय 4थी पंक्ति. प्रभु में सदा आनंदित रहो. रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज. ओके, प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो. 6वीं पंक्ति बोलती, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. अब क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है कि हम सदा आनंदित रह सकें? ये आनंद क्या चीज है जिस आनंद की बात पॉल इस पत्री में कर रहा है, और मे बी अबाउट 20 टाइम्स मेंशन कर रहा है कि, और ये फिलिपियों के 4:4 में कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो. ओके, नाउ कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि जॉय और हैप्पीनेस दोनों सेम चीज है. आनंद और खुशी दोनों एक ही बात है, कई लोग सोचते हैं, बट वैसा नहीं है. खुशी हालात पर निर्भर होती है. ओके, हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन. मेरी हालात अच्छी चलेगी तो मैं खुश होऊंगा, जिस दिन हालात खराब रहेगी उस दिन मैं दुखी हो जाता हूँ. दैट इज वेरिएबल, राइट. पॉल कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो. तो हाउ इज इट पॉसिबल? आनंद मेरे पास कैसे हमेशा रह सके? सो आनंद जो शब्द है ग्रीक लैंग्वेज में, जस्ट टू स्टडी दैट, आनंद शब्द ग्रीक लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे नोट किया था, काइरो वर्ब फॉर्म में, एंड कारा नाउन फॉर्म में. नाउ इंटरेस्टिंगली अनुग्रह शब्द का जो रूट वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में, वो सेम वर्ड से निकल के आता है.
और अनुग्रह शब्द का रूट वर्ड है कैरिस। ओके, कैरिस, कैरा और काइरो, ये तीनों यूनानी भाषा में सेम रूट वर्ड से निकले। और हम ये इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमेशा आनंदित होना नेचुरली स्पीकिंग किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन एक तरीका है, क्योंकि पॉल लिख रहा है प्रभु के लोगों को, एक तरीका है जिसमें प्रभु के लोग हमेशा आनंदित रह सकते हैं। एंड वो तरीका क्या है? कैरिस, कैरिस उसका, अनुग्रह उसका सीक्रेट है। यदि मेरे पास अनुग्रह है तो मेरे पास आनंद होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी ऑफ जॉय इज देयर इफ आई हैव ग्रेस। ग्रेस, क्योंकि ग्रेस और जॉय दोनों सेम सोर्स से आते हैं और वो सोर्स परमेश्वर है। अनुग्रह और आनंद दोनों सेम स्रोत से आते हैं और वो सोर्स परमेश्वर है, वो स्रोत परमेश्वर है। दूसरी चीज ये है, रिजॉइस ऑलवेज। आनंद, जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो टेम्परेरी चीज है, वो अस्थायी चीज है। लेकिन जो आनंद है वो परमानेंट चीज है, इटर्नल है। आनंद अनंत की चीज है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर हम आनंदित हो सकते हैं? यीशु मसीह ने लूका के 10 में कहा, उसके चेले गए, उन्होंने यीशु मसीह के नाम पे बहुत सारे दुष्ट आत्माएं निकाले, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, लौट के आए, उन्होंने यीशु मसीह से लूका के 10 में बताया कि तुम्हारे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमसे भाग रहे हैं, और खुश थे। तो यीशु मसीह ने ध्यान क्या कहा लूका के 10:20 में? इस पर आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं मेरे नाम पे तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इस पर आनंदित हो कि जीवन की किताब में तुम्हारा नाम लिखा गया है। राइट? उसका क्या मतलब था? जीवन की किताब में बाइबल कब बताता है, कब नाम लिखा जाता है? जब कोई व्यक्ति उद्धार ग्रहण करता है, जब कोई व्यक्ति अनंत जीवन पाता है, तो स्वर्ग में जीवन की किताब में उसका नाम लिख दिया जाता है। और बाइबल बताता है कि यीशु मसीह के नाम पर अनंत जीवन मिलता है। तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि तुम क्या करते हो या तुम क्या पाते हो, उस बात पर मत आनंदित हो, बल्कि इस बात पर आनंदित हो कि तुम कहां जा रहे हो। हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो स्वर्ग है, और ये बहुत आनंद की बात है। और यदि ऑन द वे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी हम आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा अंत का पड़ाव पता है। राइट? सो ये बहुत अद्भुत है। इस हफ्ते पास्टर शाला पिछले कुछ हफ्तों से एक्चुअली आनंद के विषय पे संदेश कर रहे हैं, और एक अद्भुत बात उन्होंने इस संडे के संदेश में कही, जो बड़ी प्रूवन है। और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो बिब्लिकल सोर्स था या नहीं, बट वो कुछ साइकोलॉजिस्ट की सर्वे थी, और उन लोगों की सर्वे थी जो डिप्रेशन या किसी साइकोलॉजिकल स्टेट से निकल कर आए थे। और जब उनका सर्वे लिया गया और उनको ये क्वेश्चन दिया गया कि आप ये लिखिए कि मेरी जिंदगी में बदलाव तब आया जब मैंने, और फिर उनको कई सारे ऑप्शन दिए गए। तो तुम्हें पता है मैक्सिमम आंसर क्या था? जब मैंने खुद की सुननी बंद करके खुद से बातें करनी शुरू की। When I stopped listening to myself and started talking to myself, जब मैंने खुद की सुनने की बजाय खुद से बातें करनी शुरू कर दी। और ये अद्भुत है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में इसलिए जीते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं को उनसे बातें करने देते हैं। मेरी भावनाएं जो मुझे कह रही हैं मैं उसे सुनूंगा। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि रादर मुझे मेरी भावनाओं को कुछ सुनाना है। राइट? इंस्टेड ऑफ मुझे भावनाओं की सुनने की बजाय मुझे मेरी भावनाओं को कुछ सुनाना है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार लोगों के पास ये नहीं होता कि मुझे क्या सुनाना है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 51:6 में भजन संहिता का लेखक बोलता है, परमेश्वर तू मेरे आंतरिक हिस्सों में सच्चाई चाहता है, सत्य चाहता है,
तू मेरे आंतरिक हिस्सों में सत्य चाहता है। लेकिन सत्य क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे आंतरिक हिस्सों में ऐसी क्या चीज है जो मेरे आंतरिक हिस्सों में पहुंचे और मैं रियली में आनंदित रह सकूं, मैं रियली में डिप्रेशन से बाहर रहूं, मैं रियली में निराशा से बाहर रहूं, मैं रियली में इमोशनल मूड्स एंड इन चीजों से ना गुजरूं। परमेश्वर का वचन वो सच्चाई है। परमेश्वर का वचन मेरे अंदरूनी हिस्सों में जाता है तो परमेश्वर का वचन मेरी भावनाओं से बातें कर सकता है और मेरी भावनाओं को शांत कर सकता है, जिससे मैं आनंदित रह सकूं। और ये बहुत अद्भुत नेहमाया की किताब में आपको ध्यान है तो ओके, पाठशाला ने इस मैसेज में कहा तो मेरा ट्रू सोर्स ऑफ जॉय क्या है, मेरे आनंद का सच्चा स्रोत क्या है, क्या चीज हो सकती है। तो उन्होंने इस मैसेज की शुरुआत ऐसे की, फिनिश्ड वर्क इज द ट्रू सोर्स ऑफ माय जॉय। यीशु मसीह का पूरा किया गया काम मेरे आनंद का स्रोत हो सकता है। यीशु मसीह ने सूली पर काम पूरा किया, राइट? यूहन्ना के 19:30 में यीशु मसीह सूली पर लटके लटके क्या बोला? देखो याद है वो पंक्ति, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। क्या चीज पूरी हुई? उन्होंने एक और बात इंटरेस्टिंग बोली इस संदेश में। उन्होंने कहा, डू यू रिमेंबर यीशु मसीह के पहले शब्द क्या थे? पहले रिकॉर्डेड शब्द बाइबल में, फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम अबाउट माय फादर्स बिजनेस। यीशु मसीह 12 साल का था, राइट? आई एम अबाउट माय फादर्स बिजनेस, मैं एक काम करने को आया हूं जो पिता का काम है। और फिर ये सूली पे अपने आखिरी शब्दों में यीशु मसीह ये बोल रहा है कि काम पूरा हुआ। इंटरेस्टिंग, राइट? फर्स्ट वर्ड्स आर अबाउट द वर्क व्हिच ही केम टू डू, फादर्स बिजनेस, एंड देन आखिरी शब्दों में वो ये कह रहा है कि फादर्स बिजनेस पूरी हो गई। और वो क्या थी? पिता का काम क्या था? कि इस दुनिया में जो लोग भटके हुए हैं, जो बिना उद्धार के हैं, जो नर्क जा रहे हैं, उनके लिए सजा भुगती उसने। और उसके बाद उसने कहा कि अब उनका काम पूरा हुआ। अब इंसान को उद्धार पाने के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। इंसान को उद्धार पाने के लिए सिर्फ विश्वास के द्वारा क्षमा ग्रहण करनी है और वो स्वर्ग जाएगा, वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा। ये अद्भुत आनंद की बात है। जब हम विश्वासी बन जाते हैं उसके बाद भी ये इक्वेशन बदलती नहीं। मुझे मेरी जिंदगी में आशीष पाने के लिए विश्वासी जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं मेरे विश्वासी जीवन में यह सोचता हूं कि मेरे कुछ करने की वजह से परमेश्वर मुझे आशीष देगा, तो ये मेरी रॉन्ग थिंकिंग है, क्योंकि जो काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और चूंकि मेरा काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है तो मैं आनंदित रह सकता हूं। आनंदित वो नहीं हो पाता है जिसका अभी कुछ इनकम्प्लीट है, राइट? अधूरा है। लेकिन हमारे लिए सब कुछ पूरा हो चुका है। So I think that's a very good beginning point. दूसरी चीज, मैं एडवर्सिटी में भी आनंदित रह सकता हूँ। मैं मुश्किलों के बीच में भी आनंदित रह सकता हूँ। Yes. Exactly. अभी थोड़ी देर पहले मे भी पॉल जब फिलिपियों को चिट्ठी लिख रहा है तो पॉल याद कर रहा है कि हम पीटे गए थे उस दिन, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए थे, हम इनर चेम्बर्स ऑफ जेल में थे, मतलब जो खतरनाक कैदियों के लिए जो जगह होती है, लाइक इनसाइड का लेकिन रात के मिडनाइट में हम क्या कर रहे थे? हम प्रभु की स्तुति और आराधना गा रहे थे। एंड पॉल को रिमेंबर कर रहा है। एंड पॉल कह रहा है हैव अ माइंडसेट। जो एक अगला वर्ड जो पॉल इस एपिसोड में जोड़ देगा वो है माइंडसेट। एक विचारधारा डेवलप करो जो आनंद की विचारधारा है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो तुम्हारी ताकत बनेगी। नेहमाया की किताब में प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, राइट? जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। यू नो नेहमाया की किताब में क्या चल रहा था? नेहमाया की किताब में प्रभु के काम की ओर आक्रमण चल रहा था, साजिशें चल रही थी, अटैक से गुजर रहा था। लेकिन प्रभु के लोग बोलते हैं जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। आज पास्टर शिवेली का मैं एक संदेश सुन रहा था। पास्टर शिवेली बोलते हैं यदि शैतान आपकी लाइफ में कुछ कर रहा हो तो आप और ज्यादा आनंदित रहो। और याद ध्यान है याकूब का 3रा अध्याय,
याकूब का तीसरा अध्याय क्या कहता है? याकूब का पहला अध्याय, याकूब का पहला अध्याय कुछ इस तरीके से कहता है, वर्थ नोटिंग। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स इन इंग्लिश 1:1-2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। वाह, सो तुम परीक्षाओं में पढ़ रहे हो, तुम पर आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन इसको आनंद की बात समझो। वाह, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? दैट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट? कि जब टेम्पटेशन, जब टेस्ट, चैलेंजेस, उस समय तो हम टेंशन में आते हैं, हम चिंता में आते हैं, हम डर में आते हैं, हम पसीना बहाते हैं, लेकिन वचन कह रहा है कि आनंद की बात समझो। कैसे पॉसिबल? कौन प्रोड्यूस करेगा वो आनंद? आनंद का सोर्स कौन है बाइबल में? पवित्र आत्मा, राइट? कहां पर दिया है बाइबल में? यस, गलातियों का 5:22-24 बोलता है पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, धीरज। वाह, ये क्वालिटी के लिए दुनिया मोटिवेशनल ट्रेनिंग लेती है, और सारी ट्रेनिंग के बाद में ऑल इट टेक्स इज वन अटैक। सिर्फ एक आक्रमण की जरूरत पड़ती है उसको गायब करने में, राइट? लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब तुम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन गए, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, और वो पवित्र आत्मा वो फल पैदा करेगा जिसका एक पार्ट आनंद है, और वो आनंद अनकंडीशनल है, बिना शर्त का है। वो आनंद इटर्नल है, जो अनंत है, और वो आनंद तुम में सोर्स नहीं है, वो आनंद पवित्र आत्मा के सोर्स से आया है, और वो तुम्हारी ताकत बनेगा, राइट? सो पास्टर शिवेली ने कहा, यदि शैतान आप पे आक्रमण कर रहा हो और आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, तो पता है क्या करो? अपना आनंद प्रदर्शित करो। शैतान को क्या प्रेजेंट करो? अपना जॉय प्रेजेंट करो। क्यों पता है? क्योंकि शैतान उसे हैंडल नहीं कर सकता। शैतान जॉय ऑफ द लॉर्ड को हैंडल नहीं, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। शैतान क्या बोलेगा पता है? इस आदमी से दूर चलते हैं। बिकॉज द होल पर्पस, शैतान का पूरा मकसद क्या है? कि शैतान आपको थकाना चाहता है, शैतान आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहता है, शैतान आपको डिस्करेज करना चाहता है, और मोमेंट आप उस सिचुएशन से डिस्करेज नहीं हो रहे हो तो शैतान इंटिमिडेट हो जाता है, शैतान परेशान हो जाता है। जब मैं इसको क्या करूं? जब ये एडवर्सिटी इस आदमी को दुखी नहीं कर सकती और चिंतित नहीं कर सकती और डरा नहीं सकती, और ये आनंदित है, तो मैं तो मेरा ही वार मेरे ऊपर पड़ रहा है कि जब तुम परीक्षाओं से गुजर रहे हो तो तुम आनंदित हो, तो तुम वही उल्टा कर रहे हो जो शैतान चाहता है उसका। शैतान कहता है इसको परेशानी मत भेजो ये और आनंदित होगा, राइट? सो दैट्स ट्रू। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट वर्ड। नाउ सेकंड वर्ड, वर्स 4, फिलिपियों का पहला अध्याय 4 और 5 पंक्ति। जब मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ तो मैं सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। ये पॉल का स्टेटमेंट था जिससे हमने ये पिकअप किया। 20 टाइम्स आनंद यूज करता है 5वीं पंक्ति में। इसलिए कि, नाउ पॉल कुछ और याद कर रहा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। You, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Partnership in the gospel. Now, ये वर्ड भी आपको कई बार इस एपिसोड में मिलेगा। आपको चाहिए तो आप इसको वो कर सकते हैं, नहीं तो chapter 2 verse 1, chapter 3 verse 10, chapter 4 verse 14 and 15. Okay, so partnership in the gospel. सुसमाचार में साझेदारी। Now this is an interesting thing. यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, गॉस्पेल मतलब सबको पता है गॉस्पेल वर्ड का मीनिंग? हिंदी में सुसमाचार, इंग्लिश में गुड न्यूज। ग्रीक वर्ड यूगेलियन। यूगेलियन मीन्स गुड न्यूज। गॉस्पेल इज द गुड न्यूज, सुसमाचार है, खुशखबरी है। इज देयर लॉट ऑफ गुड न्यूज इन दिस वर्ल्ड? क्या आज आप अखबार खोलोगे तो आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी? नो। आपको कभी आप स्कैन कर सकते हो,
आप अपना अखबार खोल सकते हो और एक दिन अपना कंप्यूटर लेके बैठ सकते हो और काउंट कर सकते हो सारी हेडलाइंस में कि कितनी इसमें से गुड न्यूज़ है और कितनी बैड न्यूज़ है. यू विल बी शॉक्ड. There are not too many good news and reality में वो गुड न्यूज़ लिखने की भी कोशिश करें तो इस दुनिया में खुशखबरियां नहीं है. बट सुसमाचार खुशखबरी है. क्यों खुशखबरी है? क्योंकि इस दुनिया का हर इंसान परमेश्वर के पास एक दिन जा सकता है. इस दुनिया का हर इंसान परमेश्वर की संतान बन सकता है. इस दुनिया का हर इंसान परमेश्वर द्वारा भेजे गए सभी आशीष का हिस्सेदार बन सकता है. ये गुड न्यूज़ है. और पॉल कह रहा है फिलिपियों का कलीसिया, आपको ध्यान है लिडिया ने उसको पहले पॉल को, लिडिया जो पहली औरत मिली थी, उसने पॉल को अपने घर में, पॉल और उस मिशनरी टीम को कलीसिया शुरू कर दिया. उसके बाद जब पॉल अपनी यात्राओं में से गुजर रहा था तो फिलिपियों के कलीसिया ने, पॉल किसी से मदद नहीं लेता था, पॉल अपना तंबू सी के अपना काम चलाता था प्रभु का काम करने के लिए. लेकिन कुछ मौके थे जब पॉल तंगी से गुजर रहा था तो फिलिपियों के कलीसिया ने पैसा चंदा इकट्ठा करके पॉलुस के पास भेजा. और पॉल कह रहा है तुमने इस सुसमाचार के काम को ऐसे ले लिया है एज इफ कि ये बिजनेस हो, इन द सेंस राइट तरीके से, कि तुमने ये, कभी आपने पार्टनरशिप में कोई फर्म खोली है? हाँ, क्या आपने साझेदारी में कोई धंधा किया है? ना, क्या होता है पता है? वी ओन इट. ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको कैसे भी सक्सेस करना है. राइट? यू पुट ऑल योर एफर्ट, तो तुम्हारा माइंड उस पे लगा हुआ है. राइट? ठीक वैसे ही पॉल कह रहा है फिलिपियों के लोग, गॉस्पेल तुम्हारे लिए पार्टनरशिप बन गई, मेरी और तुम्हारी साझेदारी हो गई इस सुसमाचार में. एंड इट्स ब्यूटीफुल. लाइक फिलिपियों के कलीसिया ने पॉल के काम को पर्सनलाइज कर लिया था कि जो पॉल कर रहा है उसमें हमारा भी हिस्सा है, मैं उसका पार्ट हूं. और ये ब्यूटीफुल है कि हम इस दुनिया के सबसे एडवेंचरस, सबसे प्रोडक्टिव, सबसे गुड न्यूज के बिजनेस में हम पार्टिसिपेट करें. तो परमेश्वर चाहता है हर विश्वासी परमेश्वर के सुसमाचार के काम में साझेदार बने, पार्टनर बने. राइट? सो दैट्स ब्यूटीफुल. दैट्स व्हाई कई बार लोग डिनोमिनेशनल थिंकिंग को रॉन्ग समझते हैं, एंड एक सेंस में रॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं बहुत फक्र करता हूं कि मैं ग्रेटर ग्रेस चर्च में हूं, मैं एक ग्रेटर ग्रेस पास्टर हूं. कि मुझे इस बात का फक्र इसलिए है क्योंकि मेरी पार्टनरशिप है कुछ लोगों से जो इस वक्त मैं यहाँ पर खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ. मुझे इस बात की एश्योरेंस है कि कहीं ना कहीं मेरा कोई पार्टनर इस दुनिया के किसी कोने में सड़क में खड़ा होकर ये गुड न्यूज बांट रहा है. सो एट एनी टाइम, जिस वक्त मैं सो रहा होता हूँ उस वक्त भी कहीं ना कहीं कोई मेरा भाई खड़ा होकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा होता है और मैं पार्टनर हूँ उस बिजनेस में. बहुत अद्भुत है. राइट? सो भजन संहिता 16:11 कहता है कि हाउ प्लेजेंट, कितनी खुशनुमा बात है कि मेरी लाइन खुशनुमा जगहों पर पड़ी है. राइट? इज दैट 16:11 और 16:8? लाइक 16:11. यस, मेरी लाइनें, मेरी रेखाएं सही जगह पर गिरी. एनीवे, सो थर्ड वर्ड मैं बताऊंगा, सुसमाचार की प्रगति. सातवीं पंक्ति, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं. नाउ ऐसा ही विचार करूं, एक ट्रांसलेशन है, उसको करेक्ट ट्रांसलेट किया जाए तो मैं ऐसी विचारधारा रखूं. विचार और विचारधारा में क्या फर्क है पता है आपको? कुलूसियों के 3 में मैंने बताया था आपको. थॉट वर्सेस माइंडसेट, विचार वर्सेस विचारधारा. थॉट कैन बी वन पासिंग एक्टिविटी, कि मेरे मन में एक विचार आया, राइट? लेकिन विचारधारा एक कंसिस्टेंट एक्टिविटी है, लगातार होने वाली. लाइक मेरी एक विचारधारा है, दैट मीन्स मैं पीरियोडिकली ही आऊंगा उस पे, लेकिन मेरा माइंड सेट है. लाइक कुलूसियों का 3:1 कहता है, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव. राइट? तुम धरती की चीजों पे अपना दिमाग मत गाड़ो, बल्कि ऊपर की चीजों में अपना दिमाग गाड़ो. हाँ, तो दैट इज अ माइंड सेट, विचारधारा. पॉल कह रहा है कि उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार रखूं,
क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे अनुग्रह में सहभागी हो। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा ये वर्स क्योंकि इंग्लिश में बड़ी मीनिंगफुल लगती है। इट इज राइट फॉर मी टू फील दिस वे अबाउट यू ऑल बिकॉज आई होल्ड यू इन माई हार्ट फॉर यू आर ऑल पार्टेकर्स विद मी ऑफ ग्रेस बोथ इन माई इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे पॉल कहाँ पे है? कैद में है, राइट? दिस कम्स आउट इन दिस वर्स। एंड इन द डिफेंस एंड कंफर्मेशन ऑफ द गॉस्पेल। इन द डिफेंस एंड द कंफर्मेशन ऑफ द गॉस्पेल। ओके, नाउ वर्स 12 में जाएंगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। नाउ दैट्स another interesting one। पॉल बोल रहा है, मैं जेल में बंद किया गया, ओके, मैं जेल में बैठ के चिट्ठी लिख रहा हूँ। पॉल कह रहा है, भाइयों चिंता मत करो, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे सुसमाचार की उन्नति हुई है। It has worked out to the furtherance of the gospel। कैसे? पॉल कैसे? ओके, तो वर्स 13 सुनिए। पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलूँ। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ और प्रभु में जो भाई हैं। ओके, फर्स्ट एडवांटेज पॉल के जेल जाने का, सुसमाचार को क्या फायदा मिला पॉल के जेल जाने से? इसकी प्रगति हुई, राइट? और प्रगति कैसे हो गई कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो पॉल के साथ वहां पे जेल में, कौन लोग हैं ये? सिपाही। वो रोमन सिपाही जिनको शायद सड़क वाला इवेंजलिस्ट या पास्टर जाके प्रचार नहीं करता, उनको पॉल के साथ खड़ा होना पड़ा। और वो पॉल जो बैठ के चिट्ठी लिख रहा है, तो जब चिट्ठी लिख के थकता है तो बोलता है, अच्छा इधर आना। मैं जिस मजाक में कह रहा हूँ, मैं भी वो स्वयं आके पॉल से पूछते होंगे, पॉल आखिर हमने चोरों को गिरफ्तारी में रखा है, हमने डाकुओं को गिरफ्तारी में रखा है, हमने कातिलों को गिरफ्तारी में रखा है, पॉल तुम तो बड़े बुद्धिजीवी आदमी लग रहे हो, तुम क्यों गिरफ्तार हो? पॉल कहेगा, एक मिनट आओ बताता हूँ। मैं सुसमाचार के लिए गिरफ्तार हूँ। ये सुसमाचार क्या होता है? सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी। ये खुशखबरी क्या है? एंड पॉल गॉस्पेल देगा उन्हें। पॉल उन्हें ये बताएगा कि कैसे यीशु मसीह में आने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम रोमी सिपाही, तुम भी स्वर्ग जा सकते हो। सो पॉल कह रहा है कि ये जो कैसर के राजभवन की सारी पलटन, राइट, कैसर के राजभवन की सारी पलटन, इन पे भी प्रकट हो गया है। ओके, गुड न्यूज। तो गुड न्यूज की प्रगति हुई है। दूसरी एक और तरीका था, ये जो और भी इंटरेस्टिंग है, 14वीं पंक्ति में, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। तो दूसरा फायदा सुसमाचार का ऐसा हुआ है, पॉल जेल गया, तो जो भाई बाहर हैं वो कहे, वाह, हमारा दोस्त पॉल सुसमाचार सुनाने की वजह से जेल में बंद है, तो हम इतना नहीं कर सकते कि हमें रोज 3 टाइम खाना खाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपनी पगार लेके आते हैं, हम 15 मिनट ट्रैक नहीं दे सकते? I wish today's Christian should think like that, right? पॉल जेल चला गया, मैं इतना नहीं कर सकता। सो बोल रहा है कि जो बाहर भाई लोग हैं वो भी बेधड़क हो गए हैं, वो भी अब सुनाने लगे। लेकिन सुनिए, अभी एक और कॉन्ट्रडिक्शन, 15वीं पंक्ति, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। तो वाह, बाहर जो प्रचार कर रहे हैं उसमें भी 2 कैटेगरी हैं, कुछ तो भली इच्छा से कर रहे हैं और कुछ जलन के मारे कर रहे हैं। क्या जलन हो गई भाई उनको? 17वीं पंक्ति में, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो कुछ लोग पॉल के दुश्मन हैं, ओके, गॉड नोज वो बिलीवर भी हैं कि नहीं, लेकिन उनको क्या है, पॉल जेल में है, पॉल गॉस्पेल की प्रीचिंग के लिए जेल में है। यदि इस शहर में अपन और ट्रैक बांटेंगे और रोमन
गवर्नमेंट को पता चलेगा कि बाहर लोग पॉल ट्रैप बांट रहे हैं, तो अंदर वो पॉल को और ज्यादा सताएंगे। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। एटलीस्ट पॉल, तुमको इनसे तो इनके बारे में तो आपको कड़वाहट होनी चाहिए थोड़ी बहुत। पॉल क्या बोलता है 18वीं पंक्ति में, तो क्या हुआ? कैन यू से दैट इन योर लाइफ? सो व्हाट? दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू से इन योर लाइफ। लाइक चीजें होंगी आपकी जिंदगी में, कैन यू से सो व्हाट? तो क्या हुआ? किसी ने आपसे गलत कह दिया और आप हार्ट में आप घर जा रहे हो और रास्ते में आपके दिल में ख्याल आते हैं, यू कैन से तो क्या हुआ? राइट, सो व्हाट? आई हैव समथिंग बिगर हैपनिंग हियर। मेरी जिंदगी में कुछ और बड़ा हो रहा है। यदि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, सो व्हाट? किसी ने मेरे से कुछ छीन लिया, सो व्हाट? किसी ने मेरे राइट्स वायलेट कर दिए, सो व्हाट? राइट, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सो व्हाट ना। तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और इससे मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। सुसमाचार की प्रगति। पॉल बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आउट ऑफ जेलसी सुना रहा है और कौन रियल रीजन से सुना रहा है, बट मैं एक बात से खुश हूं। वो क्या है? ऑल सेड एंड डन, मुझे बंदी बना लिया तो सुसमाचार और फैल रहा है। कोई अच्छी रीजन से सुना रहा है या कोई खराब रीजन से सुना रहा है, आई डोंट केयर। प्रभु का वचन फैलता है, सुसमाचार फैलता है, सुसमाचार विक्टोरियस है, सुसमाचार विजयी है। मैं एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व हूं, मैं ऐसे काम में इन्वॉल्व हूं जो बढ़ने वाला ही है, उसको इंसान रोक नहीं सकता। किसी ने कहा 2000 साल का, पिछले 2000 साल का इतिहास, बहुतों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की। ये क्रिश्चियन फेथ और बाइबल को रोकने की बहुत कोशिशें हुई हैं, बहुत तरीके से हुई हैं। राइट, यदि आपने कुछ हिस्ट्री सुनी हो तो एक रोमन फर्स्ट फ्यू इनफैक्ट सेंचुरीज पहले 100-200 साल क्रिश्चियनिटी के इतिहास में ज्यादा नीरो से शुरू करके ज्यादातर रोमी सरकारें इस फेथ के खिलाफ थी। राइट, उन्होंने लोगों को जिंदा जलाया, उन्होंने क्रिश्चियंस को, उन्होंने पास्टर्स को जिंदा जलाया, उन्होंने भूखे शेरों के सामने लोगों को डाल दिया और ये कह दिया यीशु मसीह को इनकार कर दो। उन्होंने बाइबलें जलाई, उन्होंने लोगों को घरों से निकाल के जिंदा मार डाला। हाँ, उन्होंने सब कुछ किया। हाँ, लेकिन ये फेथ खत्म नहीं हुई। राइट, एक किंग था, रोमन किंग, क्या नाम था उसका? डायोक्लिशियन। ओके, 2nd-3rd सेंचुरी में डायोक्लिशियन नाम का किंग था। उसने अपने पूरे साम्राज्य में उसने कहा मैं बाइबल खत्म कर दूंगा। राइट, उसने एक बाइबल, उसके सोल्जर्स ने जहां भी पोटेंशियल था घर घर में घुस के एक बाइबल निकाल के पब्लिकली जला दी। उसने कहा मैं इस फेथ को इस दुनिया से मिटा दूंगा। पता है क्या हुआ? डायोक्लिशियन मर गया। उसके बाद कॉन्स्टेंटीन जो सेनापति था वो एक्चुअली रोमन राजा बना। और जब कॉन्स्टेंटीन ने डिक्लेरेशन दिया कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, और उसने कहा इस साम्राज्य में जितनी बाइबल हो इकट्ठी की जाए, मैं बाइबल्स को मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, तो some hundreds of Bibles came out। वोल्टेयर नाम का एक दार्शनिक था, फिलोसोफर, उसका खुद का प्रिंटिंग प्रेस था। उसने कहा मैं इस फेथ का क्रिटिक हूँ, मैं इस फेथ को मैं की बुराई करूंगा और इस फेथ के मैं इतनी गलतियां निकाल के पब्लिश करूंगा कि ये फेथ इस दुनिया से खत्म, एक जनरेशन भी लास्ट नहीं करेगी। पता है क्या हुआ? वोल्टेयर ने जो प्रिंटिंग प्रेस खरीदा था, उस प्रिंटिंग प्रेस को वोल्टेयर के मरने के बाद बाइबल सोसाइटी ने खरीदा और उस प्रिंटिंग प्रेस से बाइबलें छपी। और वोल्टेयर के नाम को गिने चुने लोग जानते हैं
कई कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद, लेकिन बाइबल आज भी द लार्जेस्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड है। सो दैट मीन्स पॉल ये कह रहा है एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पेल। मेरी जिंदगी में जो चल रहा है इस सुसमाचार की प्रगति के लिए चल रहा है। आई एम इन्वॉल्व इन द लार्जेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द फेस ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन में इन्वॉल्व हूँ, एक हिसाब से कहा जा सके। इस दुनिया में इमेजिन, इस दुनिया में हॉस्पिटलों की शुरुआत इस सुसमाचार की वजह से हुई। इस दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इस सुसमाचार की वजह से। इस दुनिया में स्कूल्स की शुरुआत इस प्रिंटिंग। all you need is go back to history, go to 16th century, 17th century, 18th century and find out कि इस दुनिया में schools and colleges किसने शुरू किए। ये find out कि इस दुनिया में hospitals किसने शुरू किए। इस दुनिया में जितनी poetry और जितने songs बाकी सबने मिलकर कंपोज किए होंगे, उतने songs इस सेवियर के फेथ में चलने वाले लोगों ने कंपोज किए। इस दुनिया में जितनी आर्ट, लाइक एब्सोल्युटली, इस दुनिया, हम बिल गेट्स का आदर करते हैं, हम कहते हैं इतने लाख का ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप इस दुनिया में जितने चर्चेज हैं और चर्चेज अपने जो सभाएं करते हैं और जितना मटेरियल प्रिंट करते हैं, यदि आप उसको इकट्ठा कर दें तो इस दुनिया की कोई कंपनी में उतनी प्रिंटिंग नहीं होती है जितने ट्रैक्स प्रिंट होते हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये सुसमाचार, कोई इंडिविजुअल अपना स्टैंड ले सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल का स्टैंड, या कोई राजा अपना स्टैंड ले सकता है, लेकिन उस राजा का स्टैंड इस सुसमाचार की प्रगति को रोक नहीं सकता। पॉल कह रहा है मेरी जिंदगी में जो चल रहा है, आई हैव अ पर्सपेक्टिव, मेरी जिंदगी में जो चल रहा है वो इस सुसमाचार की प्रगति के लिए चल रहा है। मेरी प्रॉब्लम्स उस सुसमाचार की प्रगति के लिए है। यदि परमेश्वर ने मुझे कहीं पर उन्नति दी है तो इस सुसमाचार की प्रगति के लिए दी है। यदि परमेश्वर ने मुझे कुछ डाला है तो इस सुसमाचार की प्रगति के लिए डाला है। लाइक इमेजिन, आपने वो देखा होगा, मैंने वो देखा है, हमारी जिंदगी में मौके रहे हैं जब हम मुसीबतों से गुजरे हैं, राइट। 2000 दिसंबर, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं नास्तिक था और मैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी रिलीजन से कोई संबंध नहीं था, मुझे आता बहुत था, मुझे काफ़ी सारे रामायण के श्लोक याद थे, मुझे मोरलेस काफ़ी कुछ गीता के कंटेंट पता थे, मुझे रिलीजियस एक्टिविटी पता सारी थी, लेकिन मुझे सारी कुछ खोखला लगता था। तो मैं अपने कॉलेज डेज में नास्तिक बन गया था और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और 2000 में मुझे किसी ने इनवाइट किया था एंड मैंने सुसमाचार सुना, सेम चर्च, सेम पास्टर, सेम एनवायरनमेंट, एंड मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरी छोटी सिस्टर उस शाम को मेरे साथ थी, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स क्रिसमस बैंक्वेट 2000, और मेरी छोटी बहन उस दिन उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार ग्रहण कर लिया और मुझे पता तक नहीं चला। मुझे उस पूरी मीटिंग में एक शब्द रजिस्टर नहीं हुआ उस ईयर 2000। लेकिन नवंबर 2001, इन 11 महीनों में परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कुछ किया। मैं मुसीबतों से गुजरा, मैं तोड़ा गया, मैं नम्र किया गया। एंड 2011 नवंबर, फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, आई डोंट रिमेंबर द डेट, एक मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करता है और मुझे ये कहता है कि मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें मेरे चर्च में इनवाइट करूं और कल सवेरे हमारे चर्च में कुछ अच्छा हो रहा है, मैं चाहता हूं तुम आओ। और मैं उस संडे को चर्च में पहुंचा और उस दिन मुझे एक सेंटेंस ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। फर्क क्या है? मेरी मुसीबतें भी सुसमाचार की प्रगति के लिए हैं। परमेश्वर मुझे सुसमाचार मेरे तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो चीज़ें। पॉल कह रहा है मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है सुसमाचार की प्रगति के लिए। और ये सुसमाचार कॉन्टेक्चुअल नहीं है। ये सुसमाचार ऐसा नहीं है कि कभी होगा और कभी नहीं होगा, या कुछ जगह पे काम करेगा और कुछ जगह पे काम नहीं करेगा।
ये सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है, पर इंसान की भलाई के लिए ये गुड न्यूज़ है और परमेश्वर इस सुसमाचार के पीछे है। राइट, हम कहते हैं इस कंपनी के पीछे स्टीव जॉब्स था, इस कंपनी के पीछे हमारे कुमार मंगलम बिरला है, या इस कंपनी के पीछे शरद पवार है। राइट, हाँ, इस कंपनी के पीछे इस दुनिया का परमेश्वर है। आमेन। लेट्स प्रे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके इस अद्भुत वचन के लिए, यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए। आप इस जगत के परमेश्वर हो, हम आपकी संतान हैं, तो आपने हमें ये अद्भुत आनंद, अद्भुत मकसद, अद्भुत काम आपने दिया है। यहाँ पर मौजूद प्रत्येक छात्र की ज़िंदगी में आशीष की मांग करते हैं। आप हमारे दिलों से बातें करो, शैतान, दुष्ट आत्माएं इन वचनों को चुभ न पाएँ। पवित्र आत्मा उन्हें सुरक्षित रखे, पवित्र आत्मा उन्हें सींचे, ये वचन हमारी ज़िंदगी में फल पैदा करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से।